अस्सलाम वालेकुम जी। आज के सेशन में आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। जो आपका फेसबुक का एड्स मैनेजर है, आपने उसको किस तरह यूज़ करना है, उसके अंदर बिलिंग ऑप्शन कैसे डालनी है। कुछ ओवरव्यू तो पहले हम करवा चुके हैं, लेकिन अब इसमें एक लिटिल ओवरव्यू है और आपने अपने फेसबुक के एड्स अकाउंट की एक्सेस कैसे देनी है किसी दूसरे को। और मज़ीद ये है कि आपने उसके साथ साथ जो आपकी बिलिंग ऑप्शन है उसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ये तलहा टेक मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत प्रीमियम किस्म का कंटेंट आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। आप ये वीडियोस लर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग, बिजनेस रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग, आप उससे रेलिवेंट ये वीडियोस आप देख सकते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल पेज है ई स्किल ट्रेनिंग अप का, इसको आपने फॉलो लाजमी कर लेना है। अब हम स्टार्ट करने लगे, हम अपने आ जाते हैं एड्स मैनेजर में। अब बाज़ लोग होंगे सर एड मैनेजर में कैसे आते हैं, तो एड्स मैनेजर में आने के लिए आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर। यहाँ पे फेसबुक एड्स मैनेजर लिखा, आपने आईडी ओपन की, उसके बाद आप अपने यहाँ से क्लिक करते हैं गो टू मैनेजर, तो आप एड्स मैनेजर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे ऑल टूल्स के अंदर। ऑल टूल्स के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ना दो चीज़ें मैं इसके अंदर करवाने जा रहा हूँ। एक तो मैं आपको ये बिलिंग एंड पेमेंट का चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, दूसरा एक छोटी सी ऑप्शन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो है ऐड अकाउंट सेटिंग के ऊपर आपने जाना है। ऐड अकाउंट सेटिंग में क्या होता है कि देखें, अगर आपने अपने फेसबुक आईडी के ऊपर किसी दूसरी एड्स मैनेजर की एक्सेस लेनी है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। हम यहाँ पे सेटिंग में आए हैं। अच्छा, एक्सेस क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि कभी आपको क्लाइंट की ऐड चलानी है और उसका ऐड अकाउंट यूज़ करना है, या फिर आपके अपने ही ऐड अकाउंट हैं, आपने अपने ही अकाउंट्स पे लेनी है, तो आप यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएंगे, लिखा हुआ है ऐड अकाउंट रोल्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे उस फ्रेंड का नाम लिख देना है। लाइक मान लें कि मैंने एक फ्रेंड है, फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, ये नाम लिख दिया। अब आपने अगर ये काम वैसे करता आपका क्लाइंट होता है, ठीक है, ये आपने नहीं करना, ये क्लाइंट करेगा। आप करोगे तो आपकी एक्सेस उसको चली जाएगी। क्लाइंट आपको एडमिन की एक्सेस भी दे सकता है, एडवर्टाइजर की भी, एनालिस्ट की भी। इसमें जस्ट आप ओवरव्यू कर सकते हो, इसमें आप ऐड भी चला सकते हो, इसमें ऑल एक्सेस मिल जाता है। हाँ, अगर आपकी अपनी ही आईडी है, सेकंड आईडी, आप यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सेस चली जाएगी और वो इसको काम में ला सकता है। यानी आपके एड्स अकाउंट के ऊपर वो ऐड चलाएगा और अपने एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो उसकी एक्सेस को, ये इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिलिंग से रेलिवेंट। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, बहुत इजी है। अच्छा, बिलिंग के अंदर आगे सीन क्या है, बिलिंग के अंदर हम आते हैं बिलिंग एंड पेमेंट के ऊपर। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ना हमारे पास ना तमाम डाटा रिकॉर्ड चीज़ें वगैरह शो हो जाती हैं। अच्छा, ये अकाउंट अभी डिसेबल है, इसमें ट्राई टू होल्ड किसी इशू की वजह से अगर डिसेबल भी है तो आपके पास एक्टिवेट भी होंगे। मेरे पास कई अकाउंट हैं, वो एक्टिवेट भी हैं, डिसेबल भी हैं। इस तरह के अकाउंट चलते रहते हैं और कभी डिसेबल होता है तो हम उसको एक्टिवेट भी करा लेते हैं। अच्छा जी, अब आपको ना आपके सामने बिलिंग एंड पेमेंट आपके सामने था, आपके सामने ये ऑप्शन आती है। अच्छा, इसके अंदर ना दो तीन चीज़ें हैं कि अपना कार्ड कैसे अटैच करना है, बिल कैसे पे करना है, और ये तमाम चीज़ें होती क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि आपने अपना कार्ड अटैच कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे पेमेंट सेटिंग के ऊपर। पेमेंट सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे, अब मेरा एक कार्ड ऑलरेडी अटैच है और मेरा थ्रेशोल्ड अमाउंट है 15,000, यानी इसकी मैं आपको बाद में डिटेल शेयर करता हूँ। आप अपना कार्ड अटैच करते वक्त ना आप यहाँ पे जाएंगे, ये मेरे दो कार्ड अटैच हुए हैं। आप ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक करना है तो आपके पास डेबिट कार्ड का वो कहेगा हाँ जी आप लगाएं, और यहाँ पे आपने ना तीन ऑप्शन नज़र आएंगी कि नेम ऑन कार्ड, जो नाम आपका कार्ड के ऊपर है। कई लोग यहाँ गलती कर रहे होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं UBL, HBL, MCB। ओ भाई, ये नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होता है, जो आपका नाम है, असल नाम है। यहाँ पे कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर कार्ड के ऊपर दिया होता है वो देंगे। यहाँ पे CVV कोड कार्ड के एंड के ऊपर, CVV कोड होता है, वो आपने देना होता है, ठीक है। कार्ड के एंड पे बैक साइड पे, मतलब बैक साइड पे वर्चुअल कार्ड या कुछ कार्ड है जिसके फ्रंट पे भी दिया होता है, 3 कैरेक्टर्स का कोड होता है। वो अपना पासवर्ड नहीं देना, 3 और कभी कभार 4 का भी होता है। वो कोड देंगे, सेव कर देंगे, आपका कार्ड अटैच हो जाएगा। कार्ड अटैच होते ही आपके अकाउंट से तकरीबन $1 की अमाउंट डिडक्ट होगी, वो आपको कुछ टाइम बाद वापसी मिल जाती है। और कार्ड अटैच करते वक्त आपकी इंटरनेट बैंकिंग भी ऑन होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके कार्ड में कुछ ना कुछ 400-500 रुपया होना चाहिए। ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। इसमें हम एक और चीज़ भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको पेमेंट एक्टिविटी की तरफ लेकर आता हूँ। देखो जी, यहाँ पे वो आपको सारा रिकॉर्ड दे रहा है कि आपने कब कब ऐड चलाई। जो जहाँ जहाँ पेड लिखा हुआ है, मतलब ये है कि ये आपकी ऐड चल गई है और इस ऐड के बदले पैसे कटे हैं।
यहाँ पे ऐड चली थी और पैसे उस टाइम नहीं थे तो उसने फेल कर दिया। फेसबुक अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता, ये जेहन में रखें। एक पैसा, एक रुपया नहीं कह रहा, 0.001 पैसा आपने अगर फेसबुक का देना और आप नहीं देते, वो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगा, ये जेहन में रखिएगा। एक रुपया नहीं कह रहा, एक पैसा कह रहा हूँ, एक पैसा, ठीक है। अगर उसने देना तो वो आपको देगा। ये देखो 7 रुपये का मुझे क्रेडिट दिया था उसने, कभी 7 पैसे का भी दे देता है, बड़ी मेहरबानी करता है ये। अच्छा, कभी ज़्यादा भी देता है। अच्छा, अब क्या सीन है कि यहाँ पे वो कहता है कि आपका करंट बैलेंस है जी, मैंने कार्ड क्योंकि अपना अटैच किया हुआ है, कहता है आपका करंट बैलेंस है 174 रुपये 36 पैसे। अब क्या ये मेरा बैंक का कार्ड का बैलेंस बता रहा है? नहीं भाई, ये हमारा बैलेंस नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि आपने 174 रुपये फेसबुक के देने हैं, ये वो बता रहा है। समझ आ रही है? आपने कितने पैसे देने हैं? फेसबुक के देने हैं। तो भाई अब ये जो पैसे देने हैं, फेसबुक इसको खुद ब खुद भी काट सकता है, और मैं मैनुअली यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यस करता हूँ, तो ये मेरे पैसे, मैं मैनुअल भी बिल पे कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना, वो कहता है कौन से कार्ड से पे करना है, मेरे 2 लगे हुए, आप एक ही लगा लो। मैं यहाँ कार्ड पहला सिलेक्ट है, यहाँ पे नाउ करूँगा, मेरे पैसे कट जाएंगे। अच्छा, अब दूसरा इसमें क्या सीन है? दूसरा ये है कि पे नाउ या फिर वो खुद से पैसे काटेगा। यहाँ पे सारा डाटा रिकॉर्ड है कि जी आपकी कब कब ऐड चली, कितनी ऐड चली, उन सब का डाटा रिकॉर्ड दे देगा। अगर आपने क्लाइंट को देना है जी, हाँ उसको रिकॉर्ड देना है, यहाँ से डाउनलोड करें, ये आपकी स्क्रीन खुल जाती है। हाँ जी, आपने कब कब किस किस ऐड के चलाए थे, जिसके अकॉर्डिंगली आपको उसने फेसबुक ने चार्ज किया। 1886 रुपये चार्ज हुए थे मेरे पास, और 1886 के बाद वो कहता है मैंने एक ऐड चलाई थी, ये मैं उनके नाम दे देता होता हूँ ऐड्स के। कहता है इस ऐड के बदले हमने इतने पैसे काटे, इस ऐड के बदले आपसे इतने पैसे काटे। तो मुख्तलिफ है, जो जो ऐड्स चलती हैं वो हमारे से उसके अकॉर्डिंगली पैसे काटता रहता है। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा, अब मज़ीद इसके अंदर ये है कि ये मैं इसके जो स्टेटस है, ये अगर मैं इसका स्टेटस कहता हूँ कि मुझे आप 7 डेज़ का, 28 डेज़ का, या दिस मंथ का, या दिस क्वार्टर का आप दे दें, तो जो आप सिलेक्शन करोगे ये आपको उतना रिज़ल्ट शो करा देगा। ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब ये क्रेडिट उसने मुझे दिया है, क्रेडिट उसने पैसे दिए थे 14 पैसे, 14 रुपये नहीं कह रहा, 14 पैसे का क्रेडिट दिया, मतलब मुफ्त में दिया। वैसे तो ये दे देते हैं, 5-10 डॉलर भी देता है। तो जो मेरे पैसे कटने थे वो पैसे नहीं कटे, वो इसने वहाँ से पैसे काट लिए। अच्छा, अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ, अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ। यह है पेमेंट सेटिंग। देखो भाई, यहाँ पे तो आपका कहता है हाउ यू विल पे, आप कैसे पे करोगे जी, हमने कार्ड लगाया हुआ है, वो कार्ड से हमारे कार्ड लेगा। दूसरी ऑप्शन कहती है व्हेन यू विल पे, आप कब पे करोगे, जब आपका 15,000 रुपया हो जाएगा फेसबुक के पास, तब पे करोगे। और 19 मार्च 2024, ये मेरी कौन सी डेट है, ये मेरी बिलिंग डेट उसने डाल दी है। आप सब जितने भी स्टूडेंट बैठे हो, आप सबकी एक बिलिंग डेट देगा, किसी की 1, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 20, मुख्तलिफ डेट्स होंगी। मतलब आप उस डेट तक जितने पैसे इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, और वो आपसे पैसे नहीं लेगा। जितने से मुराद बेटा, जितनी उसने लिमिट दी है आपको, उतने कर लोगे। मतलब ये कि उधार, क्रेडिट पे आप ऐड चलाओगे और आपको 1 रुपया नहीं देना, उसके बाद कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना। समझ आई? इंटरेस्ट मतलब सूद नहीं देना, कोई आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपने जितनी आप। अब मतलब ये है कि आज अगर 1 तारीख है तो मैं 19 तारीख तक 15,000 रुपये की ऐड चला सकता हूँ। 15,000 से 15,000 का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे पास 15,000 की लिमिट दी और 19 तारीख है, मैं 700 तकरीबन 90 रुपये की ऐड डेली। मेरे पास 19 दिन नहीं है, मेरे पास पूरा महीना है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आज अगर ये कम है तो, वरना तो आज भी 19 है, आज मेरा बिल कट जाएगा। आज 19 है ना, आज 19 है, आज ये खुद है 20 है, चलो 20 के उसने 19 के काट लिए होंगे, 20 के चढ़ गए क्योंकि ऐड हमारी चल रही है। अच्छा, अब बात पता क्या है, ये डेट हर किसी की चेंज होगी। अब 1 महीने के अंदर अंदर वो कहता है पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐड चला लेते हो, पेमेंट नहीं करते, तो क्या करेगा, आपका ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगा। अच्छा, अब एक और चीज़, ये मेरी उसने ना 15,000 है इस अकाउंट की, किसी अकाउंट की 30-40 हज़ार भी हो जाती है। अगर कोई अच्छी आप स्पेंडिंग कर रहे हो ना, जब आप ज़्यादा ऐड चला रहे हो, स्पेंडिंग कर रहे हो, तो ये 100, 200, 500 डॉलर तक आपको क्रेडिट देता है। 500 डॉलर, 1,000 डॉलर। क्यों? ये थ्रेशोल्ड अमाउंट, इसको क्या कहते हैं, लिख लो, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड अमाउंट कहते हैं इसको, कि भाई आप ना ये पैसे इस्तेमाल करो। अब हमें आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया, आपकी अमाउंट इतनी हो चुकी है। नए बंदे के ऊपर तो नहीं होता, किसी की 250 की, किसी को 500, किसी की 700, किसी की 1000, किसी की 2000, किसी की 3000, ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी जब आप टाइम पे इनके पैसे पे करते रहोगे। अब मेरी क्या हुई हुई है अमाउंट, अब मैं यहाँ से कहता हूँ नहीं यार मेरी ना 15,000 है, मुझे 15 की जगह ना 20,000 कर दो। मैं यहाँ 20,000 लिखता हूँ, तो अभी ये सेव कर लेगा, ठीक है भाई 20 कर देते हैं, लेकिन ये 20 करेगा नहीं, ये भी
ठीक है, कहता ठीक है जी हम अगली दफ़ा ना 20 करेंगे लेकिन अभी नहीं। जब उसके सिस्टम में लगेगा कि यार इतने पैसे होने चाहिए तो वो उसको खुद ही कर देगा। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक उसने ना मेरा इस अकाउंट पे, हर अकाउंट की लिमिट अलग होगी। आपकी स्पेंडिंग के बाद ना आपकी वर्थ बढ़ती रहती है। ये कहते हैं ना गाड़ी जैसे चलती है तो वार्म अप हो जाती है, उसकी एक लेवल में आ जाती है। अब कहता है डेली स्पेंडिंग लिमिट सेट बाय मेटा, यानी फेसबुक की तरफ से ना मुझे उसने इतनी लिमिट दे दी है कि आप अपने इस फेसबुक अकाउंट्स के थ्रू ना एक दिन में 71,000 रुपये की ऐड चला सकते हो। एक दिन में 71,000 की ऐड चला सकते हो। और अगर मैं 30 दिन चलाता हूँ तो कितने हो गए भाई, 21,30,000 रुपया मैं महीने में इस ऐड अकाउंट से स्पेंड कर सकता हूँ। अब आप कहोगे सर इतने पैसे कौन स्पेंड करता है भाई। और भाई अगर मेरा बिजनेस अकाउंट है, मैं लोगों को मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मुमकिन है क्लाइंट आ जाए। कुछ क्लाइंट होते हैं वो डेली की 10-10 हज़ार की ऐड चलाते हैं, कोई डेली 50,000 की भी चलाते हैं, कोई उसका 5 दिन में 1 लाख रुपया। अभी मैंने एक पिछले क्लाइंट की ऐड चलाई थी, उन्होंने 1 लाख रुपया 5 दिन में ख़त्म किया है। 1 या 2 लाख रुपया, 1.5-2 लाख रुपया 5 दिन में कह रहे हैं ऐड पे लगा दो सारे। तो करते हैं सारे लोग काम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये इस चीज़ की समझ आ गई। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछें। क्लियर है। थ्रेशोल्ड अमाउंट और ये आपको समझो उधार दे रहा है बगैर इंटरेस्ट के। आगे वो कहता है यूर प्रोजेक्टेड स्पेंड टुडे इज विद इन दिस लिमिट। यहाँ खोलो डिटेल्स वगैरह दे देगा। जस्ट एक और चीज़ है जो बड़ी ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ, वो कहता है प्रीपेड फंड। प्रीपेड फंड क्या होता है भाई? प्रीपेड फंड ये होता है कि आपको पहले फंड डालना है, पहले पैसे दो फिर बाद में ऐड चलाओ। क्या करो? पहले पैसे दो बाद में ऐड चलाओ। इसमें बाज़ लोगों को सहूलत ही होती है कि चलो यार एक दफ़ा लोड कर देते हैं, 1,000, 500, 2,000, 10,000 जितना भी है हमने कर दिया, अब पैसे कटते रहेंगे तो अब हमें टेंशन नहीं होगी, हमें टेंशन नहीं होगी। देखो इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। कुछ अकाउंट्स ऐसे थे प्रीपेड फंड लोड करते थे, ये आपसे टैक्स नहीं काटता था, अब शायद टैक्स काटता है। ठीक है, यहाँ पे ना प्रीपेड फंड मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे उसने 3,000 किया है, यहाँ से 3,000 या मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10,000 रुपया। भाई 10,000 रुपया मेरे अकाउंट से काट लो और जब भी आपने जो पेमेंट होगी वो इसी 10,000 में से आपने मेरी एड्स के अकॉर्डिंग काटते रहना है। तो भाई यहाँ पे कभी दे भी ना देना प्रीपेड फंड, चाहे 1,000 रुपया क्यों ना हो। बात ये है कि जब आप प्रीपेड फंड देते हो ना, फिर ये अक्सर ऐसा करता है कि आपका प्रीपेड फंड ही रहने देता है। ये है कि अगर कभी आपके रात के 12 बजे आपके पास पैसे ख़त्म हो गए प्रीपेड फंड में, ऐड तो आपकी रुक जाएगी। जबकि यहाँ पे जो आपको थ्रेशोल्ड अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे तो अभी 15,000 की लिमिट पड़ी है, वहाँ 3,000 डाला है, ऐड रुक जाएगी। इधर ऐड तो चलती रहेगी हमारी। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि थ्रेशोल्ड अमाउंट भी उसने दे दी 15,000 है, 15,000 रुपये मैंने पैसे काटने हैं, तो आपके 16,000 तक, मतलब 1,000-1,500 तक थोड़ी सी आगे भी चल जाती है ग्रेस पीरियड के अंदर। क्लियर हो गया? तो वहाँ से तो लिमिटेशन आप खुद लगा रहे हो अपनी। एक और नुकसान बताऊँ वहाँ से क्या है, मान लो आपने 10,000 लगा दिया है, यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट से स्पेंड हो जाता है, ऐड अकाउंट छुट्टी कर जाता है, तो जो पैसे हैं वो गए आपके, फिर वो कैसे निकलवाओगे? बड़ा औखा होगा आपके लिए निकालना ना। एक दो चीज़ें हैं, तो आपने प्रीपेड फंड नहीं डालना। हाँ चलो नहीं बताता, ये लोग फिर गलत इसका इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे बता दें। हाँ किसी ने किसी का कार्ड चोरी किया हो तो उसका डाल के लोड करके रख ले, तो ये काम वैसे है इलीगल। ठीक है, तो आगे देखो इसकी ना एक चीज़ तो बता दी, एक चीज़ नहीं मैंने बताई। 19 मार्च को इसने मेरे से पैसे चार्ज करने हैं, कितने? जितने आपने खर्च किए होंगे, जितने या 15,000 काटेगा, जितने मैंने खर्च किए होंगे ये मुझसे उतने काटेगा जितने मैंने, अब लिमिट इसने इतनी दी है ना, जितने मैंने खर्च किए उतने काटेगा। अच्छा एक और बात भी सुन लें, इसने मुझे दिया 19 से 19 तारीख, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहली तारीख को ही सारा का सारा पैसे उड़ा देता हूँ, 15,000 ख़त्म, एक ही दिन को मैंने ख़त्म कर दिए, तो क्या होगा? वो आवाज़ ऐसा करवाए, मैंने अगर पहली तारीख को करवा देते हैं तो क्या होगा? वो हमसे क्या करेगा? वो अगले दिन ही पैसे ले लेगा। वो क्या करेगा? अगले दिन पैसे ले लेगा, ताकि हमें किसी चीज़ का उसके ऊपर क्या ना हो, रिस्क ना हो। क्यों? फेसबुक ने तो हमें लिमिट दी हुई है कि भाई आपको 15,000 की लिमिट एक महीने की है, अब आप एक दिन में उड़ा दो तो उसका क्या कसूर है? वो आपसे अगले दिन लेगा पैसे, या उसी दिन लेगा कि पहले। हाँ नहीं, लिमिट तो वो उतनी खड़ी रहेगी, लेकिन पैसे उसको फौरी चाहिए होंगे। हाँ अच्छा, पैसे फौरी से मुराद ये है कि ये 15,000 दोगे फिर आगे चलोगे आप।
आप कहोगे 19 तारीख तक नहीं भरता तो ठीक है, आपने 14,000 या 14,999 या 15,000 लगा दिया, आप नहीं भरते तो कोई मसला नहीं है, 19 तारीख को भर देना। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली ऐड चलानी है तो फिर आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे पिछले, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ आ जाती है क्रेडिट की। देखो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट ये उसने मुझे दिया है 7 रुपये 53 पैसे, मैंने इस्तेमाल किए है 14 पैसे 23 रुपये। आप में से अक्सर लोग फेसबुक या अकाउंट या फेसबुक पेज बनाते हो ना, तो फेसबुक ना 5 से 10 डॉलर का ना आपको क्रेडिट दे देता होता है, ठीक है। आप देखोगे ईमेल खोलोगे तो पता चलेगा, खोलते ही नहीं हो, चलाते ही नहीं हो तो पता क्या चलेगा। ये वो एक्टिविटीज़ हैं, जब जब मेरी ऐड चली इसको अपने बैंक की ट्रांजेक्शन के साथ भी आप मैच कर सकते हो कि कब कब फेसबुक ने कितने कितने पैसे मेरे काटे। तो ये सारा रिकॉर्ड आपको वहाँ से मिल जाता है। ये पेमेंट के अंदर ये 2-4 चीज़ें थी बड़ी ज़रूरी जो कि मैंने आपको बताना थी, ये मैंने आपको बता दी। इसके अंदर किसी को कोई मसला कोई चीज़ पूछनी है तो जल्दी से पूछ लें, ऑनलाइन स्टूडेंट वाले भी हैं उनके भी नोटिस में आ जाएगी, जल्दी बताएं। बिलिंग का क्लियर है। अच्छा एक और चीज़ मैंने बताया था, ये मैंने 2 कार्ड लगाए हुए हैं, ये डिफ़ॉल्ट पे है, ये मेन कार्ड है, ये मेरा बैकअप कार्ड है। पहले वो पैसे कहाँ से काटेगा, यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं मिलेंगे फिर इस कार्ड से काट लेगा। तो मैं ना फ़िलहाल इसका बैकअप कार्ड ही हटा देता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है लगाने की, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि अपना कार्ड एक ही लगा दो, या 2 कार्ड है तो किसी दूसरे कार्ड से ऐड चला दो। तो मेरा वो मेन कार्ड लगा हुआ है तो उससे काम चल जाएगा। जी भाई, जिस तरह मैं अपना फैसल बैंक का कार्ड है यहाँ ऐसे कैसे लगा दूंगा, मसला आप फैसल का वर्चुअल लगाएं, मैंने आप सबको एक वीडियो में बताया हुआ है वर्चुअल कार्ड यूज़ करने पे आपका कोई टैक्स नहीं कटता। वैसे तो मेन भी लगा सकते हो, असल में मेन वाला कार्ड अगर आप लगाते हो तो उसमें आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा, ठीक है। तो आप मेन वाला कार्ड नहीं लगाओ, 10-12% 15% टैक्स कट जाएगा। आप बेहतर ये कि आप वर्चुअल कार्ड लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाजमी कर ले ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।